नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के पास कई तरह की मिसाइलें हैं, कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं और अभी हम रशिया से S-400 सिस्टम भी खरीद रहे हैं जिसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर तक ट्रैक करने की होगी। इवन दावा 600 किलोमीटर तक का किया जाता है और 400 किलोमीटर तक ये किसी भी अंदर आते हुए मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और साथ ही हमारे पास आकाश सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम भी है और इसके अलावा क्विक रिएक्शन मिसाइल भी है और अन्य भी कई तरह की मिसाइलें हैं जिसके अंदर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, नेवी के पास क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है या इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडियन नेवी के लिए भी 1000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO अब इंडियन नेवी के लिए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के ऊपर काम कर रही है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी और ये सबमरीन से भी लॉन्च हो सकेगी। और दोस्तों, ये उस समय और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसा कि दोस्तों अभी न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया 3 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने जा रहा है प्रोजेक्ट 76 के तहत और उसके बाद में 3 और ऐसी सबमरीन का ऑर्डर भी दिया जा सकता है और इनके अंदर 8 से 16 सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की व्यवस्था होगी। तो ऐसे में इस मिसाइल का बनाया जाना हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगर प्रोजेक्ट 75I के तहत 2 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इंडिया में बनाई जानी है उसके अंदर भी इन्हीं मिसाइलों का ऑप्शन दिया जाएगा। ये भी मीडिया के अंदर काफी बार आ चुका है। और आपको बता दें कि हमने मार्च 2013 के अंदर सबमरीन लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया था और ये टेस्ट सफल रहा था और उसके बाद में 2016 में भी इसी मिसाइल का एक बार फिर से टेस्ट किया गया था। लेकिन उस समय हमारे पास एक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं था सबमरीन के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये मिसाइल टेस्ट पूरी तरह से नहीं हुआ था या जिस तरह से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है उस तरह से ये टेस्ट नहीं हो पाया था। और इसके अलावा दोस्तों, ब्रह्मोस के अंदर बताया जाता है कि अभी इसकी रेंज 800 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं की जा सकती। तो ऐसे में ये भी हमारे ऊपर एक तरह से रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। और दोस्तों, बताया यह भी जाता है कि जो हमने निर्भया क्रूज मिसाइल बनाई है ये एक तरह से डेमोन्स्ट्रेटर हो सकता है इस 1000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल के लिए, यानी कि इसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आगे 1000 किलोमीटर रेंज वाली ऐसी ही मिसाइल तैयार की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इस मिसाइल को डेवलप करने में अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है शॉर्ट टर्बोफैन इंजन के अंदर डेवलपमेंट में देरी होना। और ऐसा ही दोस्तों निर्भया क्रूज मिसाइल के साथ में भी हुआ था और इसी वजह से वह प्रोग्राम भी लेट हो गया था। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम सफल हो जाएगा क्योंकि निर्भया के अंदर भी हमने लास्ट टाइम जब लोकल इंजन लगाया था तो उस समय थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन वो भी अभी उसका टेस्ट होना है और माना जा रहा है कि उस प्रॉब्लम को भी दूर कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 1000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल भी बनाई जाती है फिर भी हमारी सबमरीन एक सेफर डिस्टेंस से चाइना के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। ऐसे में इस क्रूज मिसाइल की रेंज को और भी ज़्यादा हमें समय आने पर बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों LRLA-CM2 भी बनाई जा सकती है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर होना जरूरी है और ये हमें एक अच्छा नॉन न्यूक्लियर डेटरेंस मेजर भी देता है। हालांकि दोस्तों, हमारे पास K सीरीज की जो मिसाइल है वे भी हैं और उनके भी अगले वर्जन के ऊपर काम चल रहा है और माना जा रहा है जो अगली K सीरीज की मिसाइल होगी उसकी क्षमता अगर रेंज में हम कहें तो वो अग्नि 5 मिसाइल के बराबर ही होगी, यानी कि 5000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों, हमें नॉन न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल के अंदर भी इसी रेंज को हासिल करना है और इसके लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और साथ ही दोस्तों, जो हमारा इंडियन ओशियन रीजन है उसकी सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आती है और ये एक बहुत बड़ा रीजन है और इसके अंदर चाइना का खतरा भी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, हमें जल्द से जल्द इस मिसाइल को तैयार करना होगा और माना जा रहा है कि DRDO इसके ऊपर काम कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद।